हायर और निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए, साथ में सेंसेक्स को भी कवर करेंगे क्योंकि वीकली एक्सपायरी है सेंसेक्स की। तो क्या डायरेक्शन रहेगी, क्योंकि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा पैनिक सेलिंग देखने को मिल रही है। वॉर भले ही अदर कंट्रीज में चल रहा है लेकिन उसका इफेक्ट हमारे इंडिया के सप्लाई चेन पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। उसकी वजह से थोड़ा पैनिक क्रिएट हुआ है। पैनिक इसलिए कह रहा हूँ कि ये सेलिंग आप देखिए कंटिन्यूएशन है। इस सेलिंग में मार्केट ने कहीं पे भी कुछ भी रिट्रेसमेंट नहीं की है या छोटी मोटी रिट्रेसमेंट करे और फिर गिरे, ऐसा नहीं है। आपको देखने को मिलेगा बड़ी बड़ी रेड कैंडल बन रही थी, छोटी सी बाइंग आ रही थी, फिर सेलिंग, छोटी बाइंग, फिर सेलिंग। तो इसे ही कहते हैं पैनिक सेलिंग। यहाँ पे बायर्स यहाँ पे बिल्कुल मार्केट को ऊपर ले जा ही नहीं पाते, इतना ज़्यादा सेलिंग का प्रेशर है। आज भी आप देखो ऊपर ओपन होते हुए भी मार्केट नीचे आके क्लोज हुआ। यस, मार्केट गिर रहा था, हमने आज के दिन भी प्रॉफिट बनाया और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया क्योंकि कल हमने जो एनालिसिस किया था उसी व्यू को फॉलो हमने आज के दिन किया। एनालिसिस बहुत क्लियर था, आपने कल का एनालिसिस देखा होगा। यहाँ पे ये कल का यहाँ पे मार्केट है, ठीक है। ये एक हाई बना था कल और एक लो बना था और इसको ही हमने मार्क किया था और क्लियर एनालिसिस था कि बाइंग कब करेंगे हम, 24,300 के ऊपर सस्टेन करेगा और ब्रेकआउट वगैरह आएगा तभी बाइंग करेंगे। सेलिंग का लेवल हमारा था कि ये अगर लो निकलता है तो मार्केट में सेलिंग आएगी, ठीक है। तो उसी तरीके से मैंने भी आज के दिन प्लान किया। यहाँ बीच में भी मैं चाहे तो सेलिंग कर सकता था, बट यहाँ पे पूरा है बाइंग का जोन था, इतना अच्छा स्ट्रक्चर बना है, यहाँ से या फिर यहाँ से कहीं से बाइंग आ सकती थी, इसीलिए वेट किया गया। पहले इंपॉर्टेंट लेवल निकल गई, उसके बाद जाके मैंने सेलिंग का ट्रेड प्लान किया है। ये सेम ट्रेड मैंने स्टूडेंट ग्रुप में शेयर भी कर दिया था और मैंने आज के दिन सेंसेक्स में ट्रेड प्लान किया क्योंकि कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, आज प्रीमियम अच्छे मिलते। दिखाता हूँ आपको मैंने कहा ट्रेड प्लान किया, देख लीजिए, थोड़ा आपको भी समझ में आएगा कि क्या यहाँ पे व्यू था मेरा। देखिए जैसे कि मार्केट ओपन हुआ धीरे धीरे नीचे आ रहा था, जब ये लेवल निकल कैसे ट्रेड प्लान करना है उसके लिए चलिए अब डेली चार्ट पे। तो मैं डेली चार्ट ओपन कर देता हूँ निफ्टी का और उसके बाद सेंसेक्स का भी देखेंगे एनालिसिस। लेकिन डेली चार्ट आपको बहुत ही क्लियरिटी देगा कि आगे हो क्या सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है 23,730 के आसपास एक सपोर्ट था और उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट भी किया। गिरती हुई मार्केट में वहां से एक सपोर्ट लिया था मार्केट ने, लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बना पाया, फिर से सपोर्ट के आसपास क्लोजिंग थी। इसका मतलब क्लियर है मार्केट यहाँ पे सेलिंग साइड जा सकता है, ठीक है। 23,730 के आसपास सपोर्ट था, राइट। तो मार्केट अब जा सकता है सेलिंग साइड। और एक ये भी चीज़ हो सकती है, मार्केट गैप डाउन भी हो सकता है बहुत बड़ा भी गैप डाउन हो। अब मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको प्रीवियस डाटा दिखाता हूँ। जैसे कि मार्केट यहाँ होल्ड कर रहा था, एक सेलिंग कैंडल बनी, वीकनेस आया, नेक्स्ट डे गैप डाउन सीधा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर कुछ 2-3 दिन निकाले, एक वीकनेस वाली कैंडल बनी, फिर गैप डाउन बढ़ा। अब यहाँ फिर से 1-2 दिन निकाले, एक वीक कैंडल बनी। तो ये अगर पैटर्न फॉलो होता है तो हो सकता है गैप डाउन, अदरवाइज हो सकता है यही कहीं ओपन हो। मुझे भी नहीं पता कि गैप डाउन होगा नहीं होगा, मैं आपको एक पैटर्न दिखा रहा हूँ। सो हो सकता है ये पैटर्न अगर कंटिन्यू होता है, ये एक बार 2 बार हो चुका है, थर्ड टाइम भी होता है तो गैप डाउन हो सकता है। बाकी नहीं भी होता है तो भी हमें कहाँ प्लान करना है, मैं आपको 15 मिनट चार्ट पे क्लियर बताता हूँ। तो चलिए 15 मिनट चार्ट ओपन कर देते हैं और देख लेते हैं कि एग्जैक्टली करना क्या है। जिस तरीके से मार्केट गिरते हुए आया है, ठीक है, हो सकता है देखिए ऊपर गया, यहाँ कहीं से ऊपर जा सकता था, यहाँ कहीं से जा सकता था, जो वीक क्लोजिंग मिली है नीचे इसको जाना ही है। अब छोटा मोटा अगर गैप डाउन होता है तो मैं कुछ लेवल्स आपको मार्क करके देता हूँ, जो कि है 23,760, ठीक है, सॉरी 730 की एक लेवल है, 23,730 की एक सपोर्ट लेवल है यहाँ पे। इसके नीचे 23,620 की, इसके नीचे लगभग 23,500 के आसपास की लेवल है। अब इन लेवल्स का इंपॉर्टेंस क्या है कि जैसे मार्केट कंटिन्यू गिरते हुए आया है, मान लो छोटा मोटा गैप डाउन या हुआ और इन लेवल्स के आसपास आया, तो यहाँ से कुछ बाउंस हमें मिल सकता है। क्योंकि आप पिछला भी देखो मार्केट क्या कर रहा था, देखिए गैप डाउन के बाद क्या किया था, यहाँ पे गैप डाउन हुआ, मार्केट सस्टेन कर गया, ऊपर गया, कंटिन्यू नहीं किया उसी दिन। यहाँ पे भी देखिए बड़ा गैप डाउन हुआ था लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो अगर वैसा होता है छोटा मोटा गैप डाउन, तो ये सपोर्ट्स हमें हेल्प कर सकते हैं एक बुलिश ट्रेड लेने में। भले ही कम क्वांटिटी में लेंगे हम, लेकिन बुलिश ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, छोटी क्वांटिटी में बाउंस हम कैच कर सकते हैं। अगर इन सपोर्ट के नीचे धीरे धीरे ट्रेड सस्टेन करने लगे तो आगे के सपोर्ट्स हमें आते हुए दिखेंगे धीरे धीरे। और अगर इन केस बड़ा गैप डाउन या कुछ होता है, 23,500 के नीचे मार्केट सस्टेन करने लगता है, तो इसका अगला टारगेट ओपन हो जाएगा 22,600, जो कि बहुत बड़ा टारगेट मैं बता रहा हूँ। लेकिन इसके लिए हमें 23,500 के नीचे सस्टेन करने का वेट करना होगा, एक दिन तो भी क्लोजिंग मिले, ठीक है। और बड़े गैप डाउन के बाद क्या करना है आपको पता है, गैप डाउन के बाद हो क्या रहा है, रिकवरी दिख रही है। तो अगर होल्ड करता है, थोड़ा ब्रेकआउट वगैरह दिखता है, तो आप बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। वीकनेस दिखती है सेलिंग करो, अगर नहीं कुछ समझ में आता है तो अवॉइड करो। क्योंकि एक चीज़ समझिए, जो भी पुट में पैसा बन रहा है वो ओवरनाइट में ज़्यादातर बन रहा है, इंट्राडे में मार्केट सिर्फ
साइडवेज हो रहा है, तो अगर आपको लगता है कि बड़ा गैप डाउन हो चुका है, कुछ चांस नहीं है, तो फिर छोड़ दो, अवॉइड करो। अगर नहीं मिल रहा है चांस तो ठीक है। अदरवाइज ये तो चीज़ें होगी, चलो गैप डाउन वगैरह होता है, तो अगर नहीं भी होता है, फ्लैट या गैप अप भी होता है, तो फिर मैंने आपको बता ही दिया, मार्केट अल्टीमेटली सेलिंग में आ सकता है क्योंकि वीक क्लोजिंग मिली है। तो गैप अप के बाद या फ्लैट के बाद मैं एक चीज़ का वेट करूँगा कि अगर कोई ब्रेकआउट होता है, ठीक है, तो वेट करूँगा कि बायर्स कब ट्रैप होते हैं, मतलब ब्रेकआउट दिखा सकता है मार्केट, बायर को ट्रैप कर सकता है, तो जब ये ब्रेकआउट फेल होगा तब मैं पुट साइड के ट्रेड प्लान करूँगा, या फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट के बाद जब वीकनेस आने लगेगी, ब्रेकडाउन्स बनेंगे, तब मैं पुट लूँगा। तो ये मेरा प्लान है। मैं ज़्यादातर सेलिंग के साइड ही हूँ कल, मार्केट या कहीं पे भी ओपन हो, लेकिन सपोर्ट्स पे रहता है तो थोड़ा बाउंस हमें देखने को मिल सकता है छोटा मोटा, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यू कभी भी ऐसा गिरता नहीं है, मार्केट ऑलरेडी गिर रहा है, फिर नीचे ओपन होगा, थोड़े बहुत बाउंस हमें देखने को मिल सकते हैं। अब ये लेवल्स आप मार्क करके रखिए। सेंसेक्स का भी देख लेते हैं, सेंसेक्स के चार्ट पे चलते हैं हम, 15 मिनट चार्ट पे। सेंसेक्स का अगर मैं बताऊँ तो सेंसेक्स में क्या है ना कि यहाँ पे एक मुझे सपोर्ट दिखाई दे रहा है 76,750 का, बहुत ही पास है 76,750, और उसके पास ही हम है, तो हो सकता है यहीं पे अगर कल रुकता है मार्केट और निफ्टी भी थोड़ा फ्लैट ओपन होता है, छोटा मोटा बाउंस हमें दिखाई दे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जो भी सेलिंग का मूव हमें देखने को मिलेगा सेंसेक्स में, वो तब देखने को मिलेगा जब मार्केट 76,750 के नीचे सस्टेन करने लगे और वीकनेस दिखाए, तो फिर 75,000 के आसपास भी आ सकता है, क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट ये है, फिर उसके बाद 74,650, ये सभी सपोर्ट से नीचे, ठीक है। तो ये सपोर्ट निकलने दो सेंसेक्स का, तब जाके अच्छा मूव आएगा, और इस सपोर्ट के पहले पहले अगर मार्केट ऊपर वगैरह ओपन होता है तो वही सिनेरियो है कि कोई ब्रेकआउट फेल होता है तो ट्रेड प्लान करो, या वीकनेस पे ट्रेड प्लान करो। सेंसेक्स की क्या है, एक्सपायरी है कल, अच्छा मूव मिलेगा, तो जो भी ट्रेड्स बनेंगे मैं ज़रूर लाइव मार्केट में शेयर कर दूंगा स्टूडेंट ग्रुप में, सो दैट आप लाइव मार्केट में लर्न कर पाओ कि कैसे क्या ट्रेड्स बन रहे हैं, कैसे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, ठीक है। बाकी एनालिसिस कैसा लगा आप जरूर कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच।